आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे जो सिक लीव पर बेस है। कुछ बच्चे एप्लीकेशन लिखने में असमर्थ होते हैं और उनके पेरेंट्स भी असमर्थ होते हैं क्योंकि वो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो ये वीडियो ऐसे बच्चों और उनके पेरेंट्स को फ़ायदा देने वाला है जिनको सिक लीव नहीं आता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिक लीव लिखना सिखाते हैं कि कैसे सिक लीव लिखा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। टू द प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या हेड मास्टर। अगर आपका स्कूल बड़ा है, हाई स्कूल है या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ पर हमें प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल लिखेगा, इसलिए हमें वहाँ पर टू द प्रिंसिपल लिखना होगा। और अगर आपका स्कूल प्राइमरी लेवल का है, जैसे 5वीं या 8वीं तक का स्कूल है, तो वहाँ पे हमें हेड मास्टर लिखना होगा, टू द हेड मास्टर। अब उसके बाद हमें लिखेंगे स्कूल का नेम। अगर आपका स्कूल सरकारी है तो वहाँ पर हम लिखेंगे गवर्नमेंट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं GOVT। कुछ लोग इसको गोवट पढ़ लेते हैं, गोवट नहीं है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकारी, गवर्नमेंट। और बॉयज़ है या गर्ल्स है, अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ लिखेंगे, गर्ल्स है तो गर्ल्स लिखेंगे। और सीनियर सेकेंडरी, सीनियर को हम छोटे रूप में लिख सकते हैं SR, सीनियर। और SEM सेकेंडरी को SEC। इसके पीछे डॉट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि डॉट का मतलब कि हमारा पूरा वर्ड सीनियर है और SEC का मतलब सेकेंडरी है। गवर्नमेंट बॉयज़ या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये हमारा स्कूल का नेम हो जाएगा। अगर स्कूल प्राइवेट है तो जो आपके स्कूल का नाम वो आपने लिखना है। उसके बाद हम स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में आपके या कोई टाउन का नाम है या विलेज का नाम है, शहर का नाम है, वो लिखेंगे साथ में। और आपका जो स्टेट है वो लिखेंगे, आपका जो राज्य है उसका नाम लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है। टू द प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या हेडमास्टर, स्कूल का नेम और स्कूल का एड्रेस। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल लेडी है तो लिखेंगे हम मैडम। और अगर जेंट्स है तो वहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम। उसके बाद फिर आते हैं डेट पे, फिर हम डेट को लिखेंगे कि कौन सी तारीख को हम ये लिख रहे हैं। अब फिर है सब्जेक्ट, विषय, कि भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, भाई हम सिक लीव के लिए एप्लीकेशन ले रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। अब आगे शुरुआत करते हैं। आई बेग टू से यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ। यहाँ पे आपने अपनी क्लास का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे XX लिखा है, आपने XX नहीं लिखना है। आपकी जो क्लास है 6th है या 7th है, 10th है, कोई भी क्लास है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास है इन योर स्कूल। I am suffering from fever from last night, so I am not able to attend the class for today। अब इसमें है कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं आज की क्लास अटेंड नहीं कर सकता। टुडे या 2 डेज़, अगर आपको लग रहा है कि भाई आप 2 दिन तक रिकवर नहीं होगे तो आप 2 दिन या इससे ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा का भी लिख सकते हो। 1, 2, 3, 4 दिन जो आपने लिखना है वो आपको यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप 1 से ज़्यादा दिन की छुट्टी ले रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा 2 डेज फ्रॉम, जिस डेट से आप छुट्टी ले रहे हो वो, और 2 डेट, जिस डेट तक आप छुट्टी लोगे वो। तो इसलिए लिखोगे सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास फॉर टुडे, और 2 डेज फ्रॉम, इस डेट से अगली डेट तक आप उसमें लिखोगे। अब आगे बढ़ते हैं। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, यानी आज की, या 2 डेज, या जो आप 2 दिन की जो छुट्टी लेना चाह रहे हो वो आप डेट इसमें, वो दिन इसमें लिखोगे। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपके प्रति आभारी रहूँगा। फिर लास्ट में थैंकिंग यू। फिर यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखना है। अब इसमें लिखेंगे यूर ओबीडियंटली, फिर अपना नेम, आपकी क्लास और आपका रोल नंबर। और इसमें पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाना
मत भूलिएगा, क्योंकि पेरेंट्स से सिग्नेचर बहुत ज़रूरी होते हैं। उसी के बाद ही हमारी एप्लीकेशन मान्य होती है। नहीं तो इस एप्लीकेशन को अगर आपके प्रिंसिपल या आपके जो क्लास टीचर हैं वो रिजेक्ट करना चाहे तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके पेरेंट्स ने एप्लीकेशन भेजी है या आपने स्कूल से ऐसे ही बाहर रहने के लिए कोई एप्लीकेशन किसी बच्चे के हाथ में भेज दी है। तो पेरेंट्स से साइन करना उसमें मत भूलिएगा, ताकि आपको छुट्टी आराम से मिल सके। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही ये उन बच्चों को ज़रूर भेजिएगा जो एप्लीकेशन लिखने में असमर्थ होते हैं, ताकि उनके पेरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें।